हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आइकॉन स्टार के बारे में। आइकॉन स्टार और आइकॉन इंडिया एक ही कंपनी है। आइकॉन स्टार आप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और जो भी जिनको भी मोबाइल से काम करना है वो प्ले स्टोर आइकॉन स्टार करेंगे। और iconIndia.org ये है वेबसाइट। अगर जिनको भी लैपटॉप से काम करना है तो वो आइकॉन इंडिया ही सर्च करेंगे, ठीक है। और जिनको प्ले स्टोर से काम करना है तो वो प्ले स्टोर से ही काम करेंगे आइकॉन स्टार डाउनलोड करके। अगर आप सुपर आईडी लिए हुए हैं, आइकॉन स्टार का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लिए हुए हैं, तो उसके लिए आज हम बताएंगे कि उस आईडी कैसे लॉगिन करें और आईडी कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे आके आपको आइकॉन स्टार सर्च कर लेना है। यहाँ पे है आइकॉन स्टार, इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आइकॉन स्टार को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आइकॉन स्टार डाउनलोड हुआ यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से सिलेक्ट कर लेना है इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, जो भी आपको करना है। फिर यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है, डन कर देना है। यहाँ पे क्रिएट ट्रांजैक्शन पिन मांगता है, तो यहाँ पे पिन आपको बना लेना है। अपने रिटेलर को भी बोल देना है बनाने के लिए। यहाँ पे पिन आप कोई भी अंक का बना सकते हैं। एक बार हो गया, फिर दोबारा एक बार और डाल देना है। जैसे ही आप पिन डालिएगा आपका आईडी ओपन हो जाएगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है। सारा चीज़ को परमिशन यहाँ पे दे देना है, आपको अलाउ कर देना है। पिन आपको जरूरी होता बनाना। पिन जो है आपको पिन कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो उसके लिए वो पिन पूछता है, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं तो उसका भी हम बता देंगे कैसे रीसेट किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है लॉगिन करने के लिए। तो यूज़र आईडी में आपका मोबाइल नंबर ही यूज़र आईडी होता है, पासवर्ड कंपनी की तरफ से आता है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है आपको। जैसे ही लॉगिन करिएगा ओटीपी वगैरह पूछता है तो ओटीपी अपना डाल कर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे गुड मॉर्निंग जिनके नाम से आईडी है वो शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी क्लिक कीजिएगा काम नहीं करेगा, तो आपको ये खाली जगह पे ही क्लिक करना है, ठीक है। जैसे में इसके नीचे या ऊपर कहीं भी क्लिक करिएगा हट जाएगा, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो गया, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन ओपन होता है तो आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। कंपनी का पासवर्ड नहीं रखना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे चेंज पासवर्ड है, ठीक है। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। कंपनी जो पासवर्ड भेजा है यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड कंपनी का डाल देना है। न्यू पासवर्ड आपको जो भी डालना है यहाँ पे डाल दीजिए। फिर कन्फर्म पासवर्ड करके सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपका पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर आप अपना आईडी उस पासवर्ड से लॉगिन कर लें। यहाँ पे देखिए फिर चेंज पासवर्ड हो गया। यहाँ पे अपना अपडेट केवाईसी करना हो तो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ पे निकाल सकते हैं, आपका एग्रीमेंट है। बैलेंस रिपोर्ट, आपके वॉलेट में कितना पैसा है, कमीशन क्या आया है या ऐड मनी किए वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। चेक बैलेंस हो गया। और मेन वॉलेट में 159 और डीएमआर वॉलेट 00 है। मेन वॉलेट मोबाइल रिचार्ज और डिश रिचार्ज पे यहाँ पे मेन वॉलेट का कमीशन आता है। या आपको मोबाइल रिचार्ज या डिश रिचार्ज जो भी वो करना होता है तो यहाँ पे आता है। डीएमआर हो गया, आपको एपीएस सर्विस का कमीशन आता है और मनी ट्रांसफ़र का आता है, ठीक है। तो एपीएस सर्विस किसी से नहीं करवाना है। एपीएस सर्विस उसी का एक्टिवेट करवाना है जिसको आप जानते हैं, उस जिसका दुकान पे जाते हैं। अगर कोई भी फ्रॉड होता है उसमें सारी जिम्मेवारी आपकी होगी, आप ही से पैसा रिकवर किया जाएगा। इसलिए हमको मोबाइल रिचार्ज और डिश रिचार्ज पे ही काम करना है, एपीएस पे बिल्कुल काम नहीं करना है। फिर और सारा सर्विस देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अदर हो गया, अदर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन कमीशन आपका यहाँ पे दिखा दिया। तो कमीशन रिटेलर या आपको सबको 0 दिखाएगा, बट रिटेलर को 3% मिलेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को 3.5%, मास्टर को 4 और आपको 4.25%, ठीक है। तो कमीशन पे हमको नहीं जाना है, कमीशन इसमें 0 ही दिखाएगा। उसके बाद से आपको आ जाना है सेटिंग में। जैसे ही सेटिंग में आइएगा तो जो शुरू में पिन 4 अंक का बनाए थे वो अगर भूल जाते हैं तो यहाँ से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करके पिन अपना फिर से नया बना सकते हैं। बैलेंस रिपोर्ट में और भी सारे रिपोर्ट होते हैं, जो भी आप काम किए हुए हैं, जो भी आपका रिटेलर काम किए हैं, टोटल चीज़ यहाँ से शो करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेटअप का चीज़। और सबसे पहले कि हम ऐड मनी कैसे करें, तो ये ऐड मनी यहाँ से होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर सुपर ये सब ऐड मनी नहीं करते हैं, और करके अपने रिटेलर को देना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड मनी करके अपने रिटेलर को पैसा दे सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे अब हो गया APS वगैरह का सर्विस हम लोग में नहीं चालू रहता है, ठीक है। तो हम लोग को केवल पैनल यानी कि आईडी कैसे क्रिएट करें, सबसे पहली बात ये है कि आप आईडी कैसे क्रिएट करें। तो पैनल पे क्लिक करना है आईडी क्रिएट करने के लिए। जैसे ही पैनल पे क्लिक कीजिएगा, ऐड यूज़र हो गया नया बनाने के लिए। ये हो गया लिस्ट आपका कितना आपने मास्टर बनाया, कितना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, कितना रिटेलर बनाया, ठीक है। तो ऐड यूज़र, अगर नया आपको आईडी बनाना है तो ऐड यूज़र पर क्लिक करना है। यहाँ पे सेलेक्ट यूज़र टाइप यानी कि आपको रिटेलर बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, कौन सा बनाना या मास्टर बनाना है। जो भी आईडी आपको इसमें से तीनों में से बनाना है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे मास्टर बनाना है, यूज़र आईडी में हमेशा मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का, यहाँ पे नेम डाल देना है। यहाँ पे फिर से वही मोबाइल नंबर जो यूज़र आईडी में मोबाइल नंबर डाले हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। और फिर यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है कस्टमर का, ईमेल आईडी डालना है, सबमिट कर देना है। जैसे ये सब चीज़ फॉर्म कीजिएगा आपका आईडी सक्सेस हो जाएगा। रिटेलर के मोबाइल पे आईडी पासवर्ड चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना लिस्ट रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर का कैसे देखूं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं रिटेलर का लिस्ट देखना चाहता हूँ तो जो भी मैंने रिटेलर बनाया यहाँ से मैं देख लिया, ठीक है। आपका रिटेलर क्या काम किया क्या नहीं है ये चीज़ है। अगर आप रिटेलर को अपना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने वॉलेट का तो यहाँ से फंड ट्रांसफ़र से आपको पेमेंट मोड क्या है, कैश यानी कि आपको कैश मिला है या क्या मिला है, कैश ही डाल दीजिए। अमाउंट जितना डालना वो डाल दीजिए। रिसिप्ट अमाउंट आपको कितना वो डाल दीजिए। पेमेंट इन्फो आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। डाल के जैसे क्रेडिट बैलेंस कीजिएगा, रिटेलर के मेन वॉलेट में पैसा चला जाएगा। अगर कोई DMR में मांग रहा है पैसा तो DMR में डाल सकते हैं। मेन वॉलेट में मांग रहा है तो मेन वॉलेट, यानी कि आपका कमीशन भी अगर आता है, जैसे में 500-1000 रुपये कमीशन भी हो गया या 2000-4000 जो भी कमीशन हो गया, उस कमीशन को आप अपने रिटेलर को दे के उनसे आप पैसा ले सकते हैं। आप अपने रिटेलर को याद रहे 3-4%, 5% ही साथ में कमीशन दीजिए, क्योंकि इसमें फ्लैट कमीशन होता है। रिचार्ज पे कमीशन नहीं मिलता है। इस पर जो भी ऐड मनी करेगा तो ऐसे रिचार्ज जो ऐड मनी करेगा लोग तो ही कमीशन आता है। जैसे 100 रुपये का ऐड मनी करता है लोग तो 103 रुपये आता है, ठीक है। तो आप भी 3% नहीं 1% एक्स्ट्रा ही करके अपने वॉलेट का पैसा अपने रिटेलर को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3% पे ही दे सकते हैं, लेकिन 4 पे दीजिएगा तो 1% का थोड़ा सा उसको बेनिफिट हो जाता है। तो जिनको भी आप पैसा देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर कर सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ पे है। अब इसके अलावा इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। पासवर्ड चेंज करना, पिन बनाना, ऐड मनी करना और आईडी बनाना, मेन होता है आईडी बनाना। तो ये सारा चीज़ इसमें बता दिया गया है, ठीक है। कोई भी समस्या है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया। अगर आप गलती से जैसे में ऐड मनी कर रहे हैं यहाँ पे UPI के माध्यम से, तो यहाँ पे मेन वॉलेट DMR वॉलेट होता है, ठीक है। तो मेन वॉलेट में ही टिक रखता है। मेन वॉलेट होता है मोबाइल रिचार्ज डिश रिचार्ज के लिए, DMR होता है केवल मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। जो भी कमीशन आएगा DMR में आएगा, मोबाइल रिचार्ज APS का और DMR का, ठीक है। इसमें कोई कमीशन नहीं आता है। यहाँ पे कमीशन आएगा इसमें मेन वॉलेट में मोबाइल रिचार्ज और डिश रिचार्ज कहीं होता है, तो इसमें ऐड मनी ही आप करें। अगर गलती से कोई आपका रिटेलर या आप DMR में कर देते हैं तो उसको आप अपने मेन वॉलेट में कैसे करें वो यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। मूव टू, यहाँ पे जैसे मैं ऐड मनी में ही है, ऐड मनी में आइए, यहाँ पे मूव टू मेन वॉलेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपना अमाउंट डालिए, मेन वॉलेट में चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।